And let's get some news from back home. Winters and a festive season is a great combination, but the air quality, a huge concern. It's almost 14 days of toxic air just in October in India's maximum city, that's Mumbai. Delhi has had its own share as well. The air quality in Mumbai continues to deteriorate and the air quality index has surged to 161 on Thursday morning. In the wake of the rising pollution, the Congress party has called for the Maharashtra government to implement the previous MVA regime's climate action plan. Meanwhile, the city is also reeling under the October heat phenomenon, with Mumbai recording a maximum temperature of 36.4 degrees Celsius on Wednesday. And I'm being joined by my colleague Pooja Bhardwaj right now. Pooja, this must be tough. जी बिल्कुल, मुंबई के लिए देखिए, अगर सिर्फ हम इस महीने की बात करें, अक्टूबर महीना, तो करीब वैसे 14 दिन रहे हैं जब खराब से बहुत ही ज़्यादा खराब के श्रेणी में यहाँ का AQI रहा है। और इसके कई वजह हैं। अगर मौसम विभाग से मैंने थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने इसकी कई वजह गिनाई हैं और उसमें से सबसे बड़ी वजह है जो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। आपको लास्ट ईयर भी याद होगा कि दिल्ली से ज़्यादा जो मुंबई का पोल्यूशन है वो हेडलाइंस में रहा था, और पूरे दुनिया में अगर आप देखें तो मुंबई उस समय दूसरे स्थान पर था। तो ये कंस्ट्रक्शन को बहुत बड़ा इसके तौर पर जिम्मेदार देखा जा रहा है, क्योंकि मुंबई हर कोने में आप जाएं, कहीं पर ब्रिज बन रहा है, कहीं पर मेट्रो का काम हो रहा है, इसी के साथ ही साथ कोस्टल रोड का बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम हो रहा है। तो इसको अगर आप किसी एक्सपर्ट से समझना चाहें तो इसकी मुख्य वजह आप ये भी समझेंगे कि अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। जैसे कोस्टल रोड है तो उसे BMC बना रही है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन है उसको MMRDA देख रहा है। तो अलग अलग एजेंसीज अगर ये बना रही हैं तो क्या इसका एक कंसोलिडेटेड उन्होंने प्लान बनाया है कि किस तरह से पोल्यूशन पर कंट्रोल किया जाए? क्योंकि BMC में अभी आप देखें चुनाव नहीं होने की वजह से कोई चुनी हुई पार्टी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो मुंबई के प्रभारी हैं, दीपक केसरकर मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनका कहना है कि हम देख रहे हैं कि हम क्या करेंगे। ठाणे में हमने एंटी स्मॉग गन रखा है, क्या हम यहाँ पर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं है वो देखेंगे, या कोई ऐसी मशीन हो जो पूरा एब्जॉर्ब कर ले इस तरह का धूल, हम वो देखेंगे। तो एक मंत्री भी मान रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो वजह है प्रदूषण का वो धूल है। एक रिसर्च कुछ समय पहले की थी जो बताया गया था उस स्टडी में कि 70% से ज़्यादा जो कारण है 70% जो कारण है वो धूल है प्रदूषण बढ़ने का। तो जब ये साफ है कि धूल अगर कारण है, और ये पिछले साल भी हमें पता था, तो अब तक क्या किया गया? BMC में कोई चुनी हुई पार्टी ना होने की वजह से वहाँ पर क्या फैसले लिए जा रहे हैं उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कल कांग्रेस ने भी ये सवाल उठाया था, जिस पर उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी के समय ही एक एक्शन प्लान बनाया गया था, तो आखिर आप सिर्फ उससे क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं? हमने बीते साल भी ये देखा था। और आप देखिए अक्टूबर महीना है, ये नवंबर और दिसंबर में हम ये हालत देखते हैं अमूमन दिल्ली में, लेकिन लास्ट ईयर हमने मुंबई में देखा था, और मुंबई में इस बार अक्टूबर महीने से ये शुरू हो चुका है। तो अभी बिल्कुल हम उस समय पर खड़े हैं जहां बहुत ही जल्द कोई एक्शन प्लान बनाना होगा या फिर पुराने एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रदूषण से बीते हम 3 दिनों में लगातार देखें तो दिल्ली से कहीं आगे हैं, पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में है। कहीं कहीं पर हम कुछ इलाके में देखें, जैसे अंधेरी हुआ, मसगांव हुआ, मुंबई से पास नवी मुंबई हुआ, वहाँ पर बहुत ही खराब लेवल है AQI का। तो अभी तुरंत ही एक्शन लेना होगा, और ख़ास तौर से BMC सवालों में है कि क्या अब तक एक्शन लिया गया, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये बीते साल भी हमने देखा था। जी।